श्री माधवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तजनों, आज दिन बुधवार है और एकादशी तिथि है, लेकिन एकादशी का व्रत द्वादशी मिश्रित एकादशी में करना ही अत्यंत पुण्य फलदायी होता है। तो एकादशी का व्रत गुरुवार के दिन किया जाएगा। आप सभी भक्तों से निवेदन है, हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाली एकादशी महात्म्य की कथा को भी आप अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और यदि आपको कथाएं अच्छी लगती हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सहयोग प्रदान कीजिए। आइए सुनते हैं प्रतिदिन की तरह गणेश भगवान की सुंदर सी कथा। जय श्री गणेश। भगवान गणेश ने गजानन का अवतार क्यों लिया? एक समय की बात है, कुबेर माता पार्वती और शिवजी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वहां पार्वती जी के रूप को देखकर वे हैरान हो गए और टकटकी लगाकर उन्हें निहारने लगे। जब पार्वती का ध्यान टूटा, उनकी ओर गया तो पार्वती जी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो पार्वती जी का क्रोधित चेहरा देखकर डर के मारे कुबेर ने अपनी दृष्टि उनसे हटा ली। दृष्टि तो कुबेर ने हटा ली, पर उसके मन में लोभ उत्पन्न हो गया। इसी लोभ के चलते लोभासुर असुर का एक दैत्य का जन्म हुआ। उस दैत्य ने गुरु शुक्राचार्य जी के पास जाकर दीक्षा ग्रहण करने का आग्रह किया। तो उसके आग्रह पर स्वयं शुक्राचार्य जी ने लोभासुर को शिव जी की पंचाक्षरी मंत्र शिक्षा दी। तो लोभासुर एक वन में चला गया। वहां जाकर भस्म धारण कर अंजल त्याग दिया और शिव जी के ध्यान में लग गया और पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लगा। उसने बहुत ही कठोर तपस्या की। सहस्त्र वर्षों तक कठोर और अखंड तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट होकर कहने लगे, लोभासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तो उसने शिव जी को प्रणाम करके कहा, भगवान, मुझे तीनों लोकों में निर्भय होने का वरदान दो। तो शिव जी ने उसे ये वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए। लोभासुर ने यह वरदान पाने के बाद दैत्यों की एक विशाल सेना इकट्ठी करके पृथ्वी और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वी पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और स्वर्ग पर भी लोभासुर ने आक्रमण किया, इंद्र को हरा दिया। तो इंद्र हारकर उनसे निजात पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए और वहां जाकर विष्णु जी की स्तुति करके कहने लगे कि विष्णु जी ने आने का उनसे कारण पूछा। तो भगवान इंद्र कहने लगे, लोभासुर दैत्य ने बहुत ही आतंक मचा रखा है, यहाँ तक कि मुझे पराजित कर दिया और मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हमें इस दैत्य से निजात दिलाएं। तो इंद्र के कहने पर भगवान विष्णु ने लोभासुर के साथ युद्ध तो किया, लेकिन उसे हरा नहीं सके, क्योंकि उसे तो भगवान शिव से वरदान प्राप्त था। तो श्रीहरि पराजित हो गए। श्रीहरि को पराजित हुआ देखकर लोभासुर को अहंकार और अधिक बढ़ गया। अपने अहंकार के चलते उसने शिव जी को भी कैलाश छोड़ने के लिए कह दिया और कहा कि अगर उन्होंने कैलाश नहीं छोड़ा तो मजबूरन उन्हें युद्ध करना पड़ेगा। उस दैत्य को वरदान भी भगवान भोले शंकर ने ही दिया था। तो भोले शंकर तो द्विधा में आ गए कि अब क्या किया जाए। तो ये विवश होकर कैलाश से गणेश जी के पास पहुंचे। उधर देवताओं को भी मुनि ने सलाह दी कि तुम गणेश जी का पूजन करो। तो मुनि की सलाह पर सभी देवगण गणेश जी की उपासना करने लगे और देवगण की उपासना से गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और गजानन का अवतार लिया। सभी देवताओं को वचन दिया कि वे लोभासुर से उन्हें मुक्ति दिलाएंगे। शंकर जी ने लोभासुर को यह संदेश दिया और कहा कि मेरे वरदान के चलते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन गणेश जी ने तुम्हारा अंत करने के लिए गजानन का अवतार लिया है। अतः तुम जिंदा रहना चाहते हो तो गजानन की शरण में चले जाओ और अपनी जीवन शांति से बिताओ, वरना अनर्थ हो जाएगा। अगर तुम नहीं माने तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लोभासुर ने गुरु शुक्राचार्य जी को गजानन के बारे में बताया। लोभासुर की बात सुनकर गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि गणेश जी तो आज तक कोई हरा ही नहीं पाया। तब गणेश जी ने तुम्हारा विनाश करने के लिए गजानन का अवतार लिया है, तो तुम्हें तनिक भी देरी नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके गजानन की शरण में चले जाओ। तो अपने गुरु शुक्राचार्य की बात सुनकर लोभासुर ने गजानन की महिमा को समझा और गजानन की शरणागत होकर
अपनी पराजय स्वीकार कर ली तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। हरे कृष्णा। अब आइए सुनते हैं बैसाख मास महात्म्य की कथा। श्रुतिदेव जी बोले, हे राजन, इन सब पुण्यवर्धनी तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। बैसाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन बछड़े सहित गौ का दान करना, ब्राह्मण भोजन कराना, गंगा तट पर ग्रहण के समय दान करना, दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने के बराबर है। एक दिन एक चुटकी अन्न देना भी कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के बराबर है। तुलसी के कोमल पत्तों से भगवान विष्णु को दूध द्वारा स्नान कराने से राजसूय अश्वमेघ यज्ञों के समान फल मिलता है। चंदन आदि का दान सायंकाल के समय करने से आने वाली व्याधियों से सदैव मुक्त रहता है। शालिग्राम शिला का दान करने से संपूर्ण पापों से छूटता है। यम, पितृगण, गुरु, देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा, दही और अन्न का दान करना प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को 1 वर्ष तक षटरस युक्त सुंदर भोजन कराने के बराबर है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन दूध, दही, घृत, मधुर मिष्ठान आदि पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान करा के पूजन करने वाला अपने कुल सहित विष्णु लोक को जाता है। सायंकाल शरबत दान करें, रसीली ककड़ी दान करें, ईख और आम का दान करें तो सभी अपने पापों के कर्म बंधनों से छूटकर मुक्ति पाता है और उसकी संतान 100 पीढ़ी तक बराबर चलती रहती है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है वह अक्षय फल को देता है। इस व्रत की प्रख्याति क्यों हुई वह भी मैं तेरे सामने कहता हूँ। इसके सुनने से पाप दूर हो जाते हैं। ये अत्यंत मंगलकारी कथा है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवदत्त नामक ब्राह्मण हुआ। उसकी मालती नाम की एक पाप रूपी पुत्री सत्यशील नाम के बड़े विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। उसका पति उसे अपने यवन देश को ले गया, परंतु वह रूप यौवन संयुक्ता कभी भी पति की प्रिया न हुई। वह उससे सदा द्वेष रखती थी। वह अपने पति पर क्रोध करके उसे वशीभूत करने की इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए हुए अनुसार अपने पति को दास के समान वश में करने के लिए वशीकरण की औषधि लेने के लिए योगिनी के मंदिर में जाकर योगिनी को प्रसन्न करने लगी। वह दुराचारिणी बहुत शीघ्र ही उस कुटी में भी जा पहुंची जो बहुत लंबी चौड़ी और कांतिमान थी, जिसमें 100 स्तंभ बने हुए थे, जो सुसज्जित थी, जिसमें दीपक जगमगा रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान में वह योगिनी आने की बाट में रुद्राक्ष की माला लिए जप कर रही थी। इस प्रकार उस स्त्री के प्रार्थना करने पर योगिनी ने प्रसन्न हो उसे मन को लुब्ध कराने वाले मंत्र बतलाए। तब उस स्त्री ने नमस्कार कर सूर्य की कांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़ी हुई अपने हाथ की अंगूठी योगिनी को दे दी, जिससे प्रसन्न होकर योगिनी ने उसके हृदय का वृत्तांत जान मालती नाम की स्त्री को वशीकरण चूर्ण देकर कहा, इस चूर्ण को अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तो तेरा पति तेरे वश में होकर किसी के पास नहीं जाएगा और तेरे दुष्चरित्रों को देखकर भी कुछ नहीं कहेगा। तब उस स्त्री ने घर आकर संध्या के समय वह चूर्ण दूध में मिलाकर अपने पति को दे दिया। हे राजन, उस चूर्ण के पीने से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे वह दिनों दिन क्षीण होने लगा और उसके स्थान में दुष्ट घाव होने लगे, कीड़े पड़ गए। पति की ऐसी दशा हो जाने पर वह दुष्ट पुंशचली इच्छापूर्वक विचरने लगी। उसका पति घाव की पीड़ा से व्याकुल हो त्राही त्राही पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं रखता। हे राजन, अपने पति की ऐसी बात सुनकर वह घबरा गई और पति के जीवन से मेरा सुहाग बना रहेगा, ऐसा विचार कर योगिनी के पास पुनः गई और सब वृतांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के निमित्त दूसरी औषधि दी, जिसका सेवन करते ही उसके पति का दाह शांत हो गया और वह स्वस्थ भी हो गया। उसका पति सदैव घर में ही रहता था और वशीभूत हो गया।
तब उसकी स्त्री के पास सभी जातियों के व्यभिचारी मनुष्य घर के काम के बहाने आने लगे। उस पाप के कारण उसके शरीर में भयानक प्राणनाशक कीड़े पड़ गए, जिन्होंने उसकी नाक, जिह्वा और दोनों कानों में छेद कर दिए। उसके स्तन कट गए, अंगुलियों की ठोंठ बंध गई। अंत में वह देह त्याग नरक भोगने लगी। 15 सहस्त्र वर्षों तक ताम्रभांड नामक नरक में दग्ध होने के बाद वह 100 जन्मों तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़कर घर घर घूमती रहती। फिर सौबीर देश में पद्मबंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी। उसके कान टूटे फूटे, पूंछ छिन भिन तथा मस्तक में कीड़े पड़े रहते थे। इस प्रकार उस जन्म में भी अनेक कलेशों को सहती रही। देव योग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास के मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से घर आया। वह तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया भी सो रही थी। अस्तु सूर्य उदय के पहले वह कुतिया उन चरणों के धोए जल में लौट गई, जिससे उसके सभी अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद भी हो आई। तब वह अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को सोच सोचकर ताप से व्याकुल हो त्राहि त्राहि करने लगी और भय से व्याकुल हो उस मुनि पुत्र से अपने पूर्व जन्म के किए कर्मों की ताम्र भांड नामक नरक में पड़ने की और 100 जन्मों तक कुतिया की योनि में रहकर कष्ट भोगने की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगी। अब मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ी हूँ। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुष्टचारिणी हूँ, बहुत खोटी हूँ। इसलिए वैशाख शुक्ल पक्ष के पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन अपने किए हुए सुकृत मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं दीन और व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। ऐसा वचन सुन वह मुनिपुत्र कुतिया से बोला, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगते हैं, तू दुराचारिणी शूद्र क्या करेगी। मुनिपुत्र के ऐसे कहने पर कुतिया अत्यंत दुखी हो चित्कार करने लगी और उसके पिता से कहने लगी, हे पद्मबंधो, मैं तुम्हारे द्वार पर पड़ी हुई कुतिया हूँ। मैं तुम्हारी उच्छिष्ट रोटी नित्य खाती हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। गृहस्थी महात्माओं के घर पर जो पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना उनका आवश्यक कर्तव्य है। ऐसा ना करने से वे भगवान के कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट कर अंत में नरकगामी होते हैं। ऐसा वेद वेताओं का मत है। यह कर्म कर्तव्य है। तुम दयालु हो, अतः तुम मुझ दुर्बुद्धि का उद्धार करो। दुखी कुतिया के ऐसे वाक्य सुनकर पद्मबंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है। तब वहां पर खड़े हुए मुनिपुत्र ने सब कथा वर्णन की। अपने पुत्र के वचन सुनकर विस्मित होकर बोले, मेरा पुत्र होकर भी तूने यह क्या किया। हे पुत्र, साधुओं को ऐसे वाक्य कहना अनुचित है। देखो, चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन और महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थित हैं। हे पुत्र, दधीची ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जान अपनी हड्डी भी निकालकर दे दी थी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपना मांस काटकर दे दिया और जीमूत वाहन नामक राजा ने भी महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दे दिया। विद्वान ब्राह्मण तो सदा ही दया करते हैं। जैसे मेघ शुभ और अशुभ दोनों जगह पर बराबर पानी बरसाता है, चंद्रमा चांडाल के घर में भी प्रकाश करता है, उसी प्रकार बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुखों को मैं अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूंगा। इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्मबंधु ने कुतिया से कहा, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन किया हुआ पुण्य देता हूँ। तू अपने सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। पद्मबंधु के इतना कहते ही हे राजन, वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग दिव्य आभूषण पहन 100 सूर्यों की सदृश प्रभाव वाली सावित्री जैसी होकर ब्राह्मण से आज्ञा मान 10 दिशाओं में प्रकाश करती हुई चली गई। फिर स्वर्ग में
अनेक प्रकार के महाभोगों को भोगकर नर नारायण भगवान की अनुग्रह से बैसाख शुक्ला द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नामक श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा बनी, जिसे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे अग्नि तुल्य प्रकाशित श्रेष्ठ और संत जनों को भी मोहित करने वाले रूप को उस कुतिया ने प्राप्त किया। उसके बाद पद्मबंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी और पुण्य बढ़ाने वाली इस तिथि को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक प्रभावशाली, पुण्य रूपी सब यज्ञों से भी अधिक यह तिथि उस ब्राह्मण ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध कर दी। उसके बाद श्रुति देव जी दान की महिमा को बताते हुए कहते हैं कि किस दान के करने से मनुष्य कंगाल हो जाता है और कौन सा दान हमें किसके निमित्त करना चाहिए। एक बार सावन का महीना आने पर माता पार्वती के मन में पृथ्वी लोक पर कुछ समय व्यतीत करने की इच्छा हुई, तो भोलेनाथ ने गिरिजा नंदिनी श्री पार्वती जी को संग लेकर हिमालय पर्वत की तलहटी में आ पहुंची। तब इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन माता पार्वती प्रकृति की छटा को निहारते हुए एक पर्वत के किनारे बसे एक छोटे से राज्य में जा पहुंची, जहां के आसपास का दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। अचानक माता पार्वती जी को एक बहुत बड़ा गोबर खाने वाला कीड़ा नजर आया, जो देखने में तो बहुत बड़ा था। वहीं उस कीड़े का शिकार करने के लिए पास में एक नाग ने घात लगाई हुई थी। वह नाग जैसे उस कीड़े पर प्रहार करने वाला था, तभी उसी समय वह कीड़ा एक मनुष्य के रूप में बदल जाता है। उन्होंने देखा कि कीड़ा एक दिव्य राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। यह सब देखकर माता पार्वती बड़ी ही हैरान थी। राजा तो वहां से चला गया और माँ पार्वती वहां से वापस महादेव जी के पास आ गई। शिव जी के पूछने पर कि वे कहाँ चली गई थीं, तब माँ पार्वती कहती हैं, स्वामी, आज मैंने जंगल में एक बड़ी विचित्र घटना देखी, जिसे देखकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। भगवान शिव ने पूछा, देवी, तुमने ऐसा क्या देख लिया जिसे तुम इतनी विचित्र बतला रही हो? तब माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, आज मैं जब प्रकृति की छटा को देखने के लिए जंगल में गई, तो मैंने एक जगह पर एक बड़े ही विशाल शरीर वाले कीड़े को देखा और उसी स्थान पर एक सर्प उस कीड़े का शिकार करने वाला था। वैसे ही वह कीड़ा एक राजा के रूप में बदल गया। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि अगर वह कीड़ा था तो राजा कैसे बन गया, और अगर वह कोई राजा था तो फिर कीड़ा क्यों बना। माता पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, हे देवी, आज जंगल में तुमने राजा धर्मदेव को देख लिया, जो इसी देश का राजा है। भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती जी ज्यादा अचंभे में पड़ गई और शिव जी से कहती हैं, हे स्वामी, राजा धर्मदेव ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जिसके कारण उसे कीड़ा बनना पड़ा? मैंने तो सुना है इस राज्य के महाराजा बड़े धर्मात्मा हैं, बिना दान पुण्य किए वे भोजन भी नहीं करते, फिर उन्हें ऐसा कौन सा पाप हो गया? तब भगवान शिव कहते हैं, राजा धर्मदेव का यही स्वभाव तो उसके लिए मुसीबत बन गया। उसने कुछ ऐसा दान कर दिया जिसके कारण राजा धर्मदेव को कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ा। तब माता पार्वती कहने लगी, भगवान, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया, मुझे विस्तार से बताइए, राजा धर्मदेव के साथ ऐसा कैसे हो गया? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस कथा को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कथा के बीच में आप सो मत जाइएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ जब भी मैं आपको कोई कथा कहानी सुनाता हूँ तो आपको निद्रा आने लगती है। सो देवी, इस बार कथा को सुनते हुए आप निद्रा बिल्कुल भी मत लीजिएगा। इस प्रसिद्ध राज्य में एक महादानी राजा धर्मदेव राज्य करते थे। राजा इतने बड़े दानी थे कि जब तक अपने द्वार पर आए हुए भूखे भिखारी और ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा देते,
तब तक स्वयं भी भोजन नहीं करते। यह उनका रोज का नियम था। पूरे राज्य में उनकी खूब प्रशंसा होती। राजा धर्मदेव के दान धर्म करने का नियमित समय था। एक निश्चित समय तक वे दान करते। राजा धर्मदेव सुबह 10 बजे से लेकर दान बांटना शुरू करते और सूर्य अस्त होने तक दान देना बंद कर देते। सूर्य अस्त के बाद अगर कोई उनके यहाँ दान लेने आता तो वे उसे दान नहीं देते, बल्कि अगले दिन आने को कहते। राजा की ख्याति धीरे धीरे देश विदेश में फैलने लगी। अब तो राजा धर्मदेव के द्वार पर याचकों की भीड़ लगी रहती। वह प्रत्येक दिन हर याचक को दोनों हाथों की अंजलि में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आ जाती, उतना धन दान किया करते। सभी याचक राजा की जय जयकार करते हुए चले जाते। इसी प्रकार से राजा के दिन बड़े अच्छे से निकल रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि इसी राज्य का एक ब्राह्मण परिवार जो जंगलों के पास रहता था, ब्राह्मण बड़ा तपस्वी था। उसे अपनी मेहनत से जो कुछ मिलता उसी को खाकर अपना समय काट लेता। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पड़ोस में किसी के मुख से सुना कि हमारे राजा बड़े ही दानी हैं, जो भी उनके द्वार पर जाता है उसे दान जरूर देते हैं। ब्राह्मणी पड़ोसन से यह बात सुनकर आई और अपने पति से आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे राजा बड़े दानी हैं। उनके द्वार से आज तक कोई निराश नहीं लौट कर आया। आप भी महाराज के दरबार में चले जाइए। महाराज से दान स्वरूप हमें कुछ मिल जाएगा तो हमारा समय भी आराम से कट जाएगा। ब्राह्मण बोला, देखो प्रिय, मेरी जिंदगी का आधा समय तो बीत गया और आधा समय शेष रह गया है। वह भी जैसे तैसे कट जाएगा। मैं किसी के द्वार पर हाथ फैलाने वाला नहीं। ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप कैसी बातें करते हो? जब आपका राजा दान दे रहा है तो प्रजा को दान लेने में कोई बुराई नहीं। फिर हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा धर्म है दान लेना। मैं कहती हूँ आप राजा के पास एक बार जरूर जाओ। ब्राह्मणी कहने लगी, देखिए, अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करने की जिम्मेदारी हर गृहस्थ की बनती है। हर गृहस्थ व्यक्ति का धर्म है कि वे अपने परिवार को सुखी रखे, उसे हर सुख सुविधा प्रदान करे। जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें भी पाप लगता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी। ब्राह्मणी की बातों को सुनकर वह ब्राह्मण राजा धर्मदेव के यहाँ जाने को तैयार हो गया। अब तो ब्राह्मण अपने घर से राजा धर्मदेव के दरबार की ओर चल पड़ा। प्रिय भक्तजनों, अब देखिए, चलते चलते ब्राह्मण को संध्या हो गई। इधर राजा धर्मदेव के दान देने का एक निर्धारित समय था। उस दिन राजा के दरबार में जितने भी याचक आए सभी दान लेकर जा चुके थे। अब राजा का दान देने का समय समाप्त हो गया। सभी दान पेटियों पर ताले लग गए। इधर ब्राह्मण बड़ी दूर से पैदल चलकर आ रहा था, लेकिन ब्राह्मण के पहुँचते पहुँचते सूर्य अस्त हो गया। अब महाराज ने दान देना बंद कर दिया। राजा और उसके सैनिक दान पेटियों को लेकर राजमहल की ओर जा रहे थे। उसी समय रास्ते में ब्राह्मण उसके मार्ग में आ जाता है और बड़े विनीत भाव से कहने लगा, हे महाराज, मैंने सुना है आप हर दिन गरीब को दान देते हैं। मैं भी एक निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, काफी दूर से चलकर पैदल आया हूँ। कृपया मुझे आप दान दीजिए। सूर्य अस्त के बाद अपने पास एक ब्राह्मण को आया देखकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करें, मैं सूर्य अस्त के बाद दान देना बंद कर देता हूँ। आप मेरे पास सूर्य अस्त के बाद आए हो, अब आप वापस लौट जाओ। प्रातः काल मेरे पास आइएगा, तब मैं आपको दान दूंगा। यही नहीं, कल जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं आज का भी और कल का भी 2 दिन का दान दूंगा। पार्वती जी, ब्राह्मण थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था। कहने लगा, महाराज, आज ही मुझे दान दे दीजिए, मैं कल का इंतजार नहीं कर सकता। रोज रोज दान लेने के लिए आपके यहाँ नहीं आ सकता। जब राजा ने यह बात सुनी तो राजा को क्रोध आ गया, परंतु ब्राह्मण जानकर राजा ने फिर उसको समझाया, हे ब्राह्मण देव, तुम्हें कल ही दान लेने आना पड़ेगा। मैं तुम्हें कल ही दान दे सकता हूँ, आज दान नहीं दे सकता। फिर ब्राह्मण बोला,
नहीं महाराज, दान केवल आज ही लूंगा, कल मैं आपके पास नहीं आऊंगा। यह बात राजा को अच्छी ना लगी। राजा क्रोध में आ गया और क्रोधित होकर राजा ने वहाँ कुछ घोड़ों की लीद पड़ी हुई थी, क्योंकि राजा चलते चलते घोड़े के अस्तबल के पास पहुँच गए थे। राजा ने देखा ब्राह्मण आज ही दान लेने की जिद कर रहा है, तो उन्होंने दान के रूप में घोड़े की लीद उठाकर ब्राह्मण के कमंडल में डाल दी। ब्राह्मण उस लीद को लेकर सम्मान से अपने घर की ओर चल देता है। इधर घर पर उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी, सोच रही थी मेरे पतिदेव राजा के यहाँ कुछ दान लेकर आते होंगे, राजा साहब उन्हें सोने की मोहरें देंगे, जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण दान में घोड़े की लीद लेकर घर पहुँचे तो ब्राह्मण की पत्नी बड़ी प्रसन्न होती है और ब्राह्मण से कहने लगी, देखो मैं तुमसे कहती थी ना, महाराज के दरबार में दान लेने जाओगे तो महाराज तुम्हारी गरीबी मिटा देंगे। यह बात सुनकर ब्राह्मण बोले, हे देवी, दान देने वाले ने दान दिया और मैंने ले भी लिया। तुम एक काम करो, इस स्थान को गोबर से लीप दो। जब मैं तुम्हें राजा के द्वारा दान दिया दिखाऊंगा तो यह दान अपवित्र हो जाएगा। बड़ी खुशी के साथ ब्राह्मण की पत्नी ने उस जगह को गोबर से लीप दिया और एक दीपक जलाकर रख दिया, वहीं जाकर बैठ गई। हे पार्वती जी, उसके बाद ब्राह्मण ने घोड़े की लीद से भरा हुआ पात्र अपनी ब्राह्मणी को दे दिया। यह देखकर ब्राह्मणी बहुत हैरान हुई कि ये कैसा मजाक है। ब्राह्मण ने कहा, मजाक कैसा, राजा ने जो दान में दिया है वही तो ला कर दिया है। अब तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई कि राजा ने लीद का दान दिया। क्या राजा के पास धन की कमी हो गई थी? चलो कोई बात नहीं, महाराज से गलती हो गई होगी, आप फिर से राजा के पास चले जाना। उस दिन के बाद ब्राह्मण कभी भी राजा के पास दान लेने नहीं गया। ब्राह्मण ने उस लीद को अपने घर के द्वार पर रख दिया। भगवान शिव जी कहते हैं, दान का जो फल होता है वह कर्ता को 1000 गुना होकर वापस मिलता है। यदि आपने अपने जीवन में किसी चीज का दान दिया है तो परलोक में उसका फल 1000 गुना मिलेगा। राजा ने जो लीद का दान दिया था, उसी लीद का भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर के द्वार पर धीरे धीरे पहाड़ बनता चला गया। इस तरह राजा के दान का फल बढ़ता चला गया। ब्राह्मणी ब्राह्मण से पूछती है, हे स्वामी, इस लीद का क्या होगा? यह तो रोजाना बढ़ती जा रही है। आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, मुझे मतलब बताइए। तब ब्राह्मण कहने लगा, देखो देवी, यह राजा के दान का फल है जो बढ़ता जा रहा है। उस फल को लो, भोगना पड़ेगा। यदि हम इसे उपयोग में ले रहे होते तो राजा को इसका शुभ फल मिलता। अब जबकि यह हमारे किसी काम का नहीं, तो इसका परिणाम अब राजा को ही भोगना पड़ेगा। यह बात सुनकर ब्राह्मणी बड़ी सोच में पड़ जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर उस लीद का पहाड़ काफी बड़ा हो गया। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब आप आगे सुनिए। एक दिन की बात है, राजा धर्मदेव वन में शिकार करने के लिए जाता है, परंतु राजा धर्मदेव को कोई शिकार नहीं मिलता। जब कोई शिकार नहीं मिलता तो राजाओं के पहले नियम होते थे कि राजा को शिकार ना मिले तो वे बिना शिकार किए वापस लौटकर नगर में नहीं जाते थे, चाहे उस मार्ग में कहीं भी रुकना पड़े। अब शाम का वक्त हो गया। सूर्य अस्त होने के बाद जब किसी जीव को सताना क्षत्रियों का धर्म नहीं होता, यह सोचकर राजा ने सोचा, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, यहीं किसी स्थान पर ठहर जाना चाहिए। राजा उस जंगल के पास ही अपने ठहरने का स्थान ढूंढ लेते हैं। ढूंढते ढूंढते राजा उसी ब्राह्मण के घर जा पहुँचे जिसे राजा ने 17-18 वर्ष पहले लीद का दान दिया था। लेकिन राजा उस घटना को भूल चुका था। जब राजा धर्मदेव ब्राह्मण के घर पहुँचे, वहाँ पहुंचकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आज मुझे आपके यहाँ ठहरने के लिए स्थान चाहिए। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है राजन, आपका हमारी कुटिया में स्वागत है। उस रात राजा धर्मदेव ब्राह्मण की कुटिया पर विश्राम करते हैं। जो भी ब्राह्मण के घर में रूखा सूखा भोजन था, ब्राह्मण ने राजा का अतिथि सत्कार किया। भोजन करने के बाद राजा की रात वहीं बीत गई और इधर जब सवेरा हुआ तो राजा की नज़र
ब्राह्मण की कुटिया के बाहर लीद के ढेर पर पड़ी। वो जो पहाड़ के रूप में बन गया था, लीद के पहाड़ को देखकर राजा ब्राह्मण से पूछने लगा, हे ब्राह्मण देव, क्या वास्तव में आपके पास इतने सारे घोड़े हैं जो इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे महाराज, हम तो पूजा पाठ साधना करने वाले ब्राह्मण हैं, हमें भला घोड़ों से क्या काम? राजा ने कहा, फिर ये लीद का ढेर कैसे लगा? ब्राह्मण समझाते हुए कहता है, देखिए, यदि आप जानना चाहते हैं कि लीद का ढेर क्यों है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब तो उस रहस्य को जानने की राजा की उत्सुकता बढ़ गई। ब्राह्मण बोला, हे यात्री, हमारे राज्य का राजा बड़ा ही दानी धर्मात्मा है, रोजाना सोने का दान करता है। 17-18 वर्ष पहले की बात है, मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती राजा के यहाँ दान लेने के लिए भेज दिया। अपनी पत्नी के कहने पर मैं राजा के पास दान लेने चला गया। जब मैं राजा से दान लेने की जिद कर रहा था, तो वह मुझे अगले दिन आने को कह रहा था, लेकिन मैंने राजा की बात नहीं मानी। जब मैं दान लेने की जिद करने लगा, तो राजा ने क्रोध में आकर मेरे कमंडल में लीद उठाकर डाल दी। मैं उसे सम्मान सहित अपने घर ले आया और उसी लीद को यहाँ रख दिया, क्योंकि वह लीद मेरे काम की नहीं, दान का वस्तु में यहाँ फेंकना नहीं चाहता था। तो राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, राजा ने तो तुम्हें थोड़ी सी लीद दान में दी होगी, ये इतना पहाड़ कैसे बन गया? तब ब्राह्मण ने समझाया, हे भाई, हमारे वेद पुराण कहते हैं, अगर कोई दान देने वाला जितना दान दे, उसका 1000 गुना फल उसको वापस मिलता है। राजा का वह दान समय के अनुसार 1000 गुना जमा हो गया। अब अपने उस दान का फल राजा खुद ही भोगेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा तो इस बात को भूल चुका था, पर ब्राह्मण के बतलाने पर राजा को सारी बात याद आ गई कि मैंने ही ब्राह्मण को लीद दान में दी थी। वह ब्राह्मण से हाथ जोड़कर पूछने लगा, हे ब्राह्मण देव, राजा इसका फल कैसे भोगेगा? मुझे इसकी बात और बता दो। ब्राह्मण बोला, देखो भाई, यह लीद का ढेर अब राजा को खाना पड़ेगा। जब वह इसे खा नहीं लेता, तब तक बढ़ता ही रहेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा घबरा गया। उसने सारी बात ब्राह्मण को बता दी कि मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और मैंने ही आपको दान दिया। मुझे क्षमा करें, मुझे उपाय बताएं, मेरा उद्धार कैसे होगा? ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मैं आपको पहचान गया था। यदि तुम ही राजा हो, तो इसका परिणाम तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि दान देने वाला यदि किसी ऐसी वस्तु का दान दे जो अनुपयोगी हो, तो दान पाने वाले के काम की ना हो, तो उस वस्तु का फल उसे भोगना पड़ता है। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, आपको अपने किए का फल तो भोगना पड़ेगा। यदि तुम इस लीद को खाने से बचना चाहते हो, तो एक दूसरा उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। यदि तुम उस उपाय को कर लेते हो, इस उपाय से तुम्हारे बहुत सारे हिस्सेदार हो जाएंगे। यदि तुम वह उपाय नहीं करोगे, तो सारी लीद तुम्हें ही खानी पड़ेगी। ब्राह्मण कहता है, हे राजन, यदि आप अपने स्वयं की निंदा करवाओगे, जितनी इस राज्य में निंदा होगी, उतनी लीद घटकर कम हो जाएगी। राजा बोला, हे ब्राह्मण, मेरी निंदा भला कौन करेगा? लोग तो मेरी प्रशंसा करते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे जो कुल पुरोहित हैं, तुम उनकी कन्या का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले आना। उसके मांगने पर भी कन्या को मत लौटाना। इस प्रकार से तुम्हारे राज्य में निंदा शुरू हो जाएगी। लेकिन उस कन्या के प्रति तुम कभी भी गंदी नजर मत डालना। तुम उस कन्या को बेटी के रूप में लेकर आना, लेकिन यह बात किसी को मत बताना कि तुम उसे बेटी बनाकर लाए हो। कन्या को लेकर जाकर तुम उसे रानी के पास छोड़ देना और कह देना कि वह उस कन्या को बेटी की तरह पाले। प्रजा के लोग समझेंगे तुमने बहुत बड़ा निंदनीय काम किया है, तो पूरे राज्य में तुम्हारी निंदा हो जाएगी और यह लीद का ढेर कम हो जाएगा। राजा को यह उपाय समझ में आ गया। अब तो राजा अपने राज्य को लौट आया और आकर सीधा अपने कुल पुरोहित के घर पहुंचा। कुल पुरोहित ने जब राजा को अपने घर आया देखा, तो कुल पुरोहित ने पूछा,
हे राजन, क्या बात है? आज आप बड़े उदास लग रहे हैं। राजा ने कहा, गुरुदेव, आप अपनी बेटी को बुलाइए, मुझे उससे कुछ काम है। कुलपुरोहित ने सोचा शायद कोई उपहार देना होगा, कोई बात करनी होगी। उन्होंने अपनी पुत्री को आवाज लगाई। राजा उसका हाथ पकड़ते हैं और पुरोहित को धक्का देकर बेटी को रथ में बिठाकर घर ले आए। बेचारा कुलपुरोहित अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ाता रहा। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? राजा ने एक नहीं सुनी। राजा चुपचाप उसकी कन्या को लेकर अपने महल में पहुंच जाता है और रानी के पास छोड़ देता है और कहता है, इसे पुत्री की तरह रखना, लेकिन यह बात किसी को नहीं बताना। रानी ने पूछा, महाराज, आप इसे लेकर ही क्यों आए? यह हमारे गुरु की बेटी है। तब राजा ने कहा, महारानी, चुपचाप होकर आप सब कुछ देखो। जो मैं कर रहा हूँ वह अपने उद्धार के लिए कर रहा हूँ। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती जी, देखो, राजा जब पुरोहित की बेटी को उठाकर लाया तो सभी प्रजा वालों ने देखा। उस समय तो किसी को कुछ पता नहीं था, तो पूरे राज्य में उसकी निंदा होने लगी। राजा तो बड़ा व्यभिचारी व्यक्ति है, जिसने अपने गुरु की पुत्री को पत्नी बनाकर जबरदस्ती रख लिया। हम तो पहले ही कहते थे ना, राजा बड़ा नीच है, लोगों को दान देकर केवल दिखावा करता है। इस प्रकार से पूरे राज्य में उसकी बदनामी होने लगी कि ऐसे राज्य का क्या भरोसा। इस प्रकार से ब्राह्मण के द्वार पर वह लीद का ढेर कम होता जा रहा था। जो लोग राजा की निंदा कर रहे थे वे उस लीद के ढेर के हिस्सेदार होते जा रहे थे। धीरे धीरे वह लीद का ढेर कम हो गया। राजा कुछ दिनों बाद फिर से दोबारा ब्राह्मण के घर गया तो देखता है लीद का ढेर कम हो गया है, जितना राजा ने ब्राह्मण को दान में दिया था। यह सब देखकर वह बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण देव, आपने पहाड़ जैसा लीद का ढेर तो कम करवा दिया। जिन जिन लोगों ने निंदा की वे इसके हिस्से में चली गई, लेकिन जब ये थोड़ी सी रह गई है, इसका उपाय बताइए। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, ये जो लीद रह गई है ये तुम्हारे हिस्से की है, तुम्हें खाना ही पड़ेगा। तुम्हें इसे खाने के लिए कीट का योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अब राजा बोला, हे मुने, ऐसा कौन सा उपाय है कि जो मैं करूं जिससे आप मुझे बता दो, ये लीद खत्म हो जाए, मुझे कीट की योनि में जन्म ना लेना पड़े। तब ब्राह्मण एक उपाय बताता है, राजन, मेरा एक भाई है जो इसी नगर में रहता है। वे बड़ा विद्वान ईश्वर भक्त है, भगवान शिव में उसकी भक्ति है। वे दोनों पति पत्नी बड़े ही सज्जन हैं, हर समय ईश्वर के ध्यान में लगे रहते हैं। लगता है उन दोनों ने तुम्हारी बुराई नहीं की। यदि वे दोनों तुम्हारी बुराई निंदा करते हैं तो बचा हुआ लीद का ढेर भी समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा कहते हैं, हे महाभाग, हे ब्राह्मण, मैं उनसे अपनी निंदा करवाता हूँ। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं, हे देवी। राजा भेष बदलकर ब्राह्मण के घर पहुँचते हैं। ब्राह्मण राजा का स्वागत करता है, बैठने के लिए आसन देता है। राजा आसन पर बैठ जाते हैं। अब राजा उस ब्राह्मण से कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, मैंने सुना है यहाँ का राजा तो बड़ा ही अन्यायी है, नीच प्रवृत्ति का है। ब्राह्मण कहने लगा, होगा, मुझे क्या लेना देना। तब राजा ने कहा, महाराज, उसने अपनी गुरु की पुत्री को बलपूर्वक अपने घर में रख लिया। तब ब्राह्मण बोला, मुझे नहीं पता। अब राजा अपने ही मुख से अपनी बुराई करने लगा, कहने लगा, बताओ, अपनी गुरु की पुत्री को घर में रख लिया, ये कहाँ का न्याय है? बड़ा ही दुष्ट राजा है। ब्राह्मण बोला, हे भाई, मुझे नहीं पता और ये सब बातें मुझे क्यों सुना रहे हो? जब राजा ने बार बार ब्राह्मण को आलोचना करने के लिए उकसाया, फिर भी उसने आलोचना नहीं की। तब ब्राह्मण ने अपने तपोबल से देखा कि यह राजा है, यह तो मुझसे निंदा करवाने आया है और मुझसे निंदा करवाकर अपने पाप में मुझे सम्मिलित करना चाहता है। तब ब्राह्मण कहने लगे, मैं तुम्हें पहचान गया, भलाई इसी में है, आप यहाँ से चले जाइए। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मैं सच्चा शिव भक्त हूँ, माता पार्वती के बताए हुए उपदेशों का अनुसरण करता हूँ, किसी की बुराई नहीं करता। मैंने आज तक कभी कोई अनैतिक कार्य नहीं किया और ना ही करूँगा, जिससे मुझे अपना परलोक नहीं बिगाड़ना। हे राजन, तुम्हारा पाप
तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण ने फटकार लगाकर राजा को भगा दिया। निराश होकर राजा वहां से लौटकर अपने राज्य को चला जाता है और फिर एक दिन बाद उस ब्राह्मण के घर आता है जहाँ पर लीद का ढेर लगा था। ब्राह्मण के चरणों में आकर गिर पड़ा। राजा कहता है, हे ब्राह्मण देव, अब क्या और उपाय नहीं? तब ब्राह्मण ने कहा, नहीं राजन, समझ लो, अब तुम्हें ही खाना पड़ेगा, जैसे भी खाओ। यह बात राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, पता नहीं कब मुझे कीट का जन्म धारण करना पड़ेगा, तब तक पता नहीं मुझे कितने पाप होते रहेंगे। क्यों ना आप मुझे कुछ समय के लिए कीट बना दो। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, मैं तुम्हें कीट नहीं बना सकता, इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं, यह काम तो भगवान का है। परंतु तुम्हें बता सकता हूँ, यहाँ से मरने के बाद तुम एक दिन कीट अवश्य बनोगे। जब तुम अपने हिस्से की लीद खा लोगे, इस पाप से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया, सदैव दान किया है, सदैव गरीबों की सहायता की है। परंतु तुमसे ये भूल हो गई, तुम्हें ये भूल भुगतनी पड़ेगी। कीट तो अवश्य बनना पड़ेगा, लेकिन लीद को खाने के बाद तुम मानव योनि को प्राप्त हो जाओगे। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी, कुछ ही दिनों बाद राजा धर्मदेव की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद गोबर खाने वाला कीड़ा बना। जिस जगह पर लीद पड़ी थी वहाँ लीद खाने लगा। धीरे धीरे कई वर्षों में लीद को वह कीट खाते खाते अपने हिस्से की सारी लीद खा लेता है। तभी आपकी नज़र उस कीड़े पर पड़ी और उस समय वह मनुष्य रूप में प्रकट हो गया। राजा धर्मदेव, जिसने क्रोध में एक ब्राह्मण को दान में लीद दी, जिसके कारण वह कीड़े की योनि में पैदा हुआ। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार एक महान दानी राजा को भी अहंकार में आकर किए गए दान का फल कीड़ा बनकर चुकाना पड़ा। भगवान शिव कहते हैं, जो व्यक्ति अनुपयोगी वस्तुओं का दान देता है, क्रोध के वशीभूत होकर दान देता है, अहंकार वश दान देता है, सदैव पाप का भागी बनता है। दान देने से पहले मनुष्य अपने अंतर मन को देखे कि दान देने का सामर्थ्य नहीं तो दान ना दे, लेकिन वही दान दे जो उपयोगी हो, सही हो, और दान हमेशा सुपात्र को दिया जाए। दान ऐसी वस्तु को दिया जाए जो आगे व्यक्ति काम में ले, ना कि उसे फेंक दे जो उसके प्रयोग में ना हो। तो एक बार प्रेम से बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। अब आइए सुनते हैं आठों बारों की कहानी, जिसमें आपको आठों बारों की एक ही कहानी में पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो आप सभी आठों बारों का ध्यान करते हुए कथा को सुनिए। एक माँ बेटा थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई, मेरे बेटे को सुबह रोटी दे दियो। उसने कहा, अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला, माँ रोटी दो। बहू बोली, ना माँ है ना रोटी, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। वह बोला, भगवान, मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा तो 4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम कमाना ना जानूं। भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कमा कर लाओगे तो रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण भगवान बोले, भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं आठों वारों का नाम जानता हूँ, जिससे तेरे अटूट भंडार हो जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तन को उघाड़ो। उसने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों बारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा। बीबी बोली, क्या लाए? उसने कहा, आठों वारों का नाम लाया हूँ। बीबी ने सोचा, चलो कुछ तो लाए। चावल के दाने और पानी की घंटी ला। औंधों को सीधा, ढकों को उघाड़ो। उसने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बहू से बोला, मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के यहाँ आया। बच्चे बोले, नाना आए, नाना आए। बेटी बोली,
कैसे भेष में आए? बच्चे बोले, मैले भेष में आए। क्या आए? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा, बेटी आठों बारों की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह झूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। पिताजी पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उघाड़ो, औंधों को सीधा करो। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों बारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोइये बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी मेरा बापू कुछ नहीं लाया, फिर ये भर भर के बाइये कैसे बांट रही हो? मेरी बापू तो खाली हाथ आए थे। ये तो आठों बारों की कहानी का फल है। आपने बापू से हमको भी कहानी सुनवा दोगी? उसने पिताजी से कहा। वह बोली, आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके बापू ने पड़ोसन को आठों बारों की कहानी सुनाई। उसके भी अटूट भंडार हो गए। जैसे उस ब्राह्मण की आठों बारों की कहानी टूटी, वैसे सबकी टूटमान हुई हो। तो प्रेम से बोलिए, बैसाख मास के ठाकुर की जय।